कासाडी सॉल कलंगुट कलंगुट क्रिकेट टीम प्लीज आपका अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। तो खेल की शुरुआत होती हुई अंपायर का इशारा दिनेश नाइक और उन्हीं के साथ सुशांत साळगावकर। मैच हो रहा है। गिरिम यूनाइटेड क्रिकेट टीम जिन्होंने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और ओपनिंग जोड़ी कुमार और कुमार के साथ रामनाथ, कुमार और रामनाथ ये ओपनिंग जोड़ी मैदान पर कलंगुट क्रिकेट टीम की ओर से साल दिगवा पहली गेंद वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, वाइड बॉल के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ साल दिगोवा वर्सेस गिरिम यूनाइटेड। ये दो टीम आमने सामने दोपहर के सत्र में उपस्थित सभी दर्शक, क्रिकेट प्रेमी, सभी मान्यवरों का हार्दिक स्वागत। ग्रीम चैंपियंस ट्रॉफी 2023 फुल टॉस गेने का बहुत ही बेहतरीन शॉट, इस बार बुढ़ापर फील्डर रनआउट का खतरा सीधी डायरेक्टेड और अंपायर की उंगली आसमान की ओर। तो पहला विकेट इसी के साथ वापस निकलता हुआ साल दिगोवा क्रिकेट टीम का डीजे। कैसे गेंद को ड्राइव किया था मिड ऑफ पर और मिड ऑफ पर गेंद को फील्ड करते हुए एक सीधा डायरेक्ट हिट, अच्छी फील्डिंग दीपेश की। तो राम न्यू बैटर सुबोध मैदान पर जाते, सुबोध और स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाजी कर रहे कुमार, कुमार और सुबोध ये जोड़ी रामनाथ आउट होकर वापस रन आउट होकर और पहला ओवर जो कि अभी भी जारी मैच का सुहर्ष गेंदबाजी करते हुए टॉस जीतकर फील्डिंग करती हुई ग्रीम यूनाइटेड क्रिकेट टीम और साल दी गोवा क्रिकेट टीम मैदान पर बल्लेबाजी कर रही है। 5 ओवर का मैच, 1 ओवर पावर प्ले का। और छोटी गेंद इस बार पुल किया बड़ी खूबसूरती के साथ, मिड विकेट पर फील्डर मौजूद। ओ बहुत ही बेहतरीन कैच, बहुत ही बेहतरीन कैच। कैच एक लगभग एक मुश्किल सा पावर प्ले का ओवर जारी, अभी भी मैच का। टॉस जीतकर फील्डिंग गिरिम यूनाइटेड क्रिकेट टीम, पहले दोपहर के सत्र में मुकाबला जारी इन दो टीमों के बीच में। इस बार आड़े बल्ले से खेला, बहुत ही बेहतरीन शॉट, मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, फील्डर है गेंद के पीछे, 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए निकले और बड़ी देर के बाद 2 रन मिलते हुए स्कोर के खाते में 2 रन जुड़ गए स्कोर में। साल्दी गोवा क्रिकेट टीम आगे बढ़ते हुए इन 2 रन के साथ अपने रनों का खाता शुरू किया। 2 रन पर इस बार आड़े बल्ले से खेला, शॉर्ट स्क्वायर लेग पर फील्डर, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, एक अच्छा ओवर समाप्त हुआ। पावर प्ले का ओवर और पावर प्ले के 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीन रन 2 विकेट पर गेंदबाजी में परिवर्तन, फील्डिंग में परिवर्तन मैदान पर गिरिम यूनाइटेड क्रिकेट टीम की ओर से। और दूसरा ओवर अजय गेंदबाजी पर, इस बार कट किया गेंद को ऑफसाइड पर, गेंद चली गई थर्ड मैन की तरफ, 1 रन पूरा किया और 1 ही रन मिलेगा स्कोर के खाते में। फील्डर शॉट थर्ड मैन पर गेंद को फील्ड करते सिंगल बना स्कोर में, 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 4 पर। आने वाले क्रिकेट के हंगाम में एक से बढ़कर एक बड़ी प्रतियोगिता बिल्कुल हो आने वाली, बिल्कुल चंद
डे नाइट का क्रिकेट का एक बहुत ही बड़ी प्रतियोगिता, जिंगारो बॉयज का एक शानदार आयोजन बेतीम में। इस बार फाइन लेग की तरफ फील्डर है मौजूद, डीप फाइन लेग पर बहुत ही अच्छी फील्डिंग, फिर से सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। जिंगारो बॉयज का एक शानदार आयोजन बेतीम में, और उन्हीं के साथ मांद्रे सरपंच चषक जो एक बड़ी प्रतियोगिता, तालुका लेवल का ये टूर्नामेंट, और 5 से 9 तक पान पराग उसगांव में और एक सुंदर प्रतियोगिता जो पान पराग में। तो आने वाले अप्रैल महीने में ये 4 एक से बढ़कर एक बड़ी प्रतियोगिता आने वाले, बिल्कुल जो कि अप्रैल महीने में। ओवर पिच गेंद ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद जाकर शरीर पे टकराती हुई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में। पहले ओवर में एक बेहतरीन कैच, एक अच्छा रनआउट का विकेट, और दूसरा ओवर अजय गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े शॉट पर बिल्कुल रोक लगा दी है बल्लेबाजी पर। साल्दी गोवा क्रिकेट टीम, कलंगुट क्रिकेट टीम बल्लेबाजी करती हुई आगे निकले बड़े शॉट के लिए। अच्छी विकेट कीपिंग, थोड़ी सी देरी हो गई विकेट कीपर की, थोड़ी और जल्दबाजी करती तो शायद बल्लेबाज के लिए खतरा बन सकता था। अच्छी टीम है साल्दी गोवा क्रिकेट टीम, एक बेहतरीन टीम है। और इस बार ओवर पिच गेंद, हवा में शॉट, देखना होगा मौका बनेगा मिड विकेट पर। एक सुंदर कैच, शुभम आते एक बार फिर से गेंद के नीचे, कैच को पकड़ते, तीसरा विकेट चला गया मैदान पर। साल्दी गोवा क्रिकेट टीम का एक नाजुक शुरुआत मैं कहूंगा, सिर्फ स्कोरबोर्ड पर 5 रन 3 विकेट के नुकसान पर। डीजे टीम डीजे आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जरूर हम देंगे कमेंट्री बॉक्स में। मैं अशोक नाइक, मेरे साथ नीलेश पारसेकर। बिल्कुल सुंदर साउंड सिस्टम इस टूर्नामेंट के साथ, ग्रीन चैंपियंस ट्रॉफी। तो आपका एक बार तहे दिल से हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। न्यू बैटर मैदान पर नए बल्लेबाज प्रज्योत आ चुके बल्लेबाजी करने के लिए, और अनिकेत गेंदबाज और फुल टॉस गेंद, एक अच्छा शॉट ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ गेंद निकलती हुई, एक रन के लिए निकले, फील्डर है मौजूद, गेंद को फील्ड करते एक सिंगल बना। कहीं ना कहीं थोड़ी सी बाजी करनी पड़ेगी, जोखिम लेनी पड़ेगी, बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे, थोड़ा सा जो कि दबाव है बल्लेबाजी पर रनों का वो हटाना पड़ेगा। उसके लिए आपको 1-2 बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि यह खेल तीसरे ओवर का चलता हुआ। छोटी गेंद, शायद ये मौका था बड़े शॉट के लिए, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। तीसरा ओवर जारी अपने घर के मैदान पर, घर के दर्शकों के सामने, ग्रीन यूनाइटेड क्रिकेट टीम और उनके सामने साल्दी गोवा कलिंगुट क्रिकेट टीम, एक बहुत ही अच्छी टीम है सामने, लेकिन रनों पर बिल्कुल। इस बार बहुत ही अच्छा शॉट, लेफ्ट शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, लेकिन फील्डर को बिल्कुल मौका नहीं मिला और गेंद चली गई 6 रन के लिए सीमारेखा से बाहर। डीजे बेहतरीन शॉट 6 रन के लिए। शॉट ऑफ लेन गेंद, फिर से मौका था, लेकिन इस गेंद पर लगातार परेशान हो रहे प्रज्योत। गेंद न जाके बिल्कुल शरीर पे टकराई, विकेट कीपर तेजी के साथ आते गेंद को कलेक्ट करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अजय गेंदबाजी कर रहे सामने से, दूर वाले छोर से अपने बॉलिंग मार्ग पर। टेनिस क्रिकेट .in से जो दर्शक जुड़ चुके हैं इस मैच को देख रहे, आप सभी का स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। और इसी बीच में अगली गेंद, और ये बेहतरीन शॉट, इस बार मिड विकेट पर हवाई फायर, गेंद निकलती हुई डीप मिड विकेट सीमारेखा से बाहर, 6 रन के लिए। डीजे
दो ओवर में बिल्कुल सुना सुना सा लग रहा था स्कोर बोर्ड, लेकिन अब मात्र रन बन चुके हैं। दो बड़े शॉट बल्लेबाजी में। लेफ्ट हैंडर बैटर स्ट्राइक पर प्रज्योत। और इस बार फिर से देखना होगा ये मौका बनता है या नहीं, लेकिन बिल्कुल नहीं, गेंद से दूर है फील्डर, और जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक 2 रन पूरे किए दोनों बल्ले। एक अच्छा ओवर मैं कहूंगा साल्दी गोवा क्रिकेट टीम के लिए ये चलता हुआ, जो कि 20 स्कोर बोर्ड पर 3 विकेट के नुकसान पर 20 लॉस ऑफ 3 विकेट। 3 ओवर की खेल की समाप्ति होने के बाद 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी। कल के दिन में 2 टीम, ए हरंबल क्रिकेट टीम और उन्हीं के साथ साई गांजेश्वरी उजगांव, ये 2 टीम सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है। और आज देखना होगा जो कि सुबह के सत्र में और शाम के सत्र में चौथी टीम होगी। लेकिन फिलहाल संजय नाइक गेंदबाजी पर बिल्कुल अनुभवी खिलाड़ी इस मैदान पर। इस बार ऑफसाइड ऑप्टम पर एक थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद खेला, गेंद को ऑफसाइड पर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर 1 रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। सिंगल के साथ 21 टोटल स्कोर, लॉस ऑफ 3 विकेट। एक 45-50 का टोटल अच्छा टोटल होगा सामने। देखना होगा साल्दी गोवा क्रिकेट टीम आखिरकार कितने रन बनाती हुई। 11 गेंदों का सिर्फ खेल बाकी। सामने प्रज्योत लेफ्ट हैंडर बैटर। ओवर पिच गेंद, एक सुंदर शॉट ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, लेकिन सामने बिल्कुल जो कि लॉन्ग ऑन बाउंड्री के फील्डर ऊपर और उनके हाथों में कैच जो कि समाधे बैठे और चौथे विकेट का पतन होता हुआ मैदान पर डीजे। लगाए थे लेफ्ट हैंडर बैटर प्रज्योत, वो आउट होकर वापस 21 लॉस ऑफ 4 विकेट। और प्रज्योत के आउट होने के बाद न्यू बैटर संजय स्ट्राइक पर। संजय गेंदबाज, संजय बैटर, संजय टू संजय। और चौथा ओवर जारी मैच का। अल्टी पल्टी करना चाहते थे, लोअर फुल टॉस गेंद ऑफ स्टंप पर, गेंद चली गई थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ। 1 रन के लिए निकले, 22 का इशारा, गेंद बाउंड्री लाइन को पार करती हुई 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। लॉस ऑफ 4 विकेट। चौथा ओवर संजय नाइक गेंदबाजी कर रहे, सामने बैटर संजय और नॉन स्ट्राइकर इन पर उनका साथ देते हुए अनिश। ओ छोटी गेंद, इस बार मौका था बिल्कुल संजय के लिए, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं। गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। ऑन साइड पर एक डीप स्क्वायर लेग, बाउंड्री लाइन पर एक डीप मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, ऑफ साइड एक लॉन्ग ऑफ, एक डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर। इस बार आगे निकलकर थोड़ा सा खेलना चाहते थे, ओवर पिच गेंद जरूर थी, लेकिन ऑफ स्टंप को छोड़कर गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। संजय नाइक दाइनत से ओवर द विकेट, एक छोटा रन अप 7-8 कदमों का। थोड़ा सा अपने फील्डिंग को ठीक ठाक कर रहे हैं मैदान पर। इस बार कारपेट के साथ खेला, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर है मौजूद। 1 रन, थोड़ी सी मिस फील्डिंग और उसी का फायदा उठाते हुए दूसरा रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। तो 2 रन पूरे होते हुए स्कोर में ओवर की समाप्ति हुई, का खेल समाप्त हुआ। और 4 ओवर के बाद टोटल स्कोर 27 लॉस ऑफ 4 विकेट। 4 ओवर के बाद टोटल 27 लॉस ऑफ 4 विकेट। टीमों के बारे में जानकारी दूं तो साल्दी गोवा क्रिकेट टीम को अभी भी 2 बड़े शॉट चाहिए इस स्कोर में। एक कम से कम 40 से आगे तो आपको जाना पड़ेगा, 40-45। और
सामने अगर गिरिम यूनाइटेड की मैं बात करूंगा, आपको ये ओवर अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। इस ओवर में आपको बड़ा शॉट रोकना पड़ेगा सामने बल्लेबाजी पर। देखना होगा 6 गेंदे बाकी है इस पहले इनिंग की, क्या होता है मैदान पर बॉलिंग में परिवर्तन। शुभम, सामने है बैटर अनिश और नॉट स्ट्राइकर इन पर संजय। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। छोटी गेंद इस बार, लेकिन उतना चाहो इस बार गेंद फील्डर को बीट करते हुए। पीछे फील्डर जरूर है, मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद को उठाते, फील्ड सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। 28 टोटल स्कोर, लॉस ऑफ 4 विकेट। 28 रन 4 विकेट पर। आखिरी ओवर का खेल जारी। बॉलिंग मार्ग पर शुभम गेंदबाजी करते हुए और सामने बैटर है संजय। शॉट अप लेन गेंद खेलना, ऑन साइड पर पुल करना चाहते थे, फिर से गेंद के बारे में पूरी तरह से चूके। एक बिंदी गेंद, डॉट गेंद, गेंद चली गई विकेट कीपर। विकेट कीपर के साथ एक थर्ड मैन पर, कवर पॉइंट पर फील्डर है, एक गली पर फील्डर दिखाई देता हुआ, ऑफ साइड पर एक एक्स्ट्रा कवर, बाउंड्री पर एक लॉन्ग अप। ओवर पिच गेंद, एक बहुत ही बेहतरीन शॉट इस बार, लॉन्ग अप बाउंड्री पर एक लॉफ्टेड शॉट, गेंद चली गई सीमारेखा से बाहर। 6 रन के लिए डीजे। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी इस बार। ऑफसाइड पर गेंद हवा में, कैच का मौका, कैच नहीं ले पाए। क्या दूसरे रन के लिए निकलेंगे दोनों बल्लेबाज? हाँ बिल्कुल, बैकअप हो रहा था जब तक, तब तक 2 रन पूरे होते हुए स्कोर के खाते में। अब थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे रही है साल्दी गोवा क्रिकेट टीम बल्लेबाजी में, साल्दी गोवा कलंगुट क्रिकेट टीम। अब मैं कहूंगा कि बिल्कुल आपके लिए अभी भी एक शॉट चाहिए इस इनिंग में। एक अगर बड़ा शॉट लगा तो ठीक ठाक हो जाएगा, एक अच्छा टोटल होगा सामने गिरिम यूनाइटेड क्रिकेट टीम के। अल्टी पल्टी ऑफ स्टंप पर, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, विकेट कीपर के हाथों में गेंद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। आखिरी ओवर का खेल जारी। शुभम गेंदबाजी कर रहे हैं। लास्ट बॉल टू गो। आगे निकले बड़े शॉट के लिए, फिर से बीट हुए उस गेंद पर, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। तो इसी के साथ 5 ओवर का खेल जो कि टोटल समाप्त हुआ। 5 ओवर समाप्त। गिरिम यूनाइटेड क्रिकेट टीम ने टॉस जीता, साल्दी गोवा क्रिकेट टीम को बल्लेबाज, और 5 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 36। तो टारगेट रखा है 37 का। 36 टोटल स्कोर, टारगेट 37 का। मैच को जीतने के लिए गिरिम यूनाइटेड क्रिकेट टीम के सामने एक अच्छा टोटल है मैं कहूंगा, क्योंकि कम भी नहीं है, ज्यादा भी नहीं है, अच्छा टोटल है। मुकाबला हो सकता है, देखना होगा क्या होता है इस मैच में। फिलहाल कमेंट्री बॉक्स में बदलाव के छोर पर ले चलते हैं। आगे का हाल सुनाते हुए नीलेश पारसीकर।
To all the viewers watching the match, we are in the pre-quarter final of this match. Ramnath will proceed the first over from the far end. You can see the two opening bear for Girim United chasing out the modest target of 37 runs in 5 overs. It's also a very good news here for Girim United because if we can see now the wind is just started blowing, so definitely advantage for the right-handers. First ball from the Ramnath decided it wide. So started off with the wide from a very first delivery. Runs is 1. 37 because we have seen throughout the day hardly 30-40 is the average total, but yesterday beautifully pulled that one. Two fielders coming under it. Little short. Otherwise, this could have been trouble for the batsman who had just arrived. The two opening batsmen, you can see Dipesh and along with him, Ajay. Score moves to 2. Played that one onto the deep mid-wicket position. There is a fielder, good throw, but when time, 2 runs comfortably been taken. Good running between the wicket. If you want to get the second run, you need to run hard. Is off the mark, Ajay. Wanted to make the room for himself, but this time the ball is not in this line. So Ramnath making a very good comeback. They have to maintain some good line and length. It was a shot of a lane. Just wanted to go over onto the deep extra cover region. It's not that got enough timing on it. Just a single. This is a very good move from the two opening batsmen from Girim United. They are playing in the home conditions. Total it's 5. Slightly over pitch. Wanted to flick that one. Ball keeping in front of the batsman. Is strong. It's not giving that much of room for the batters to play their natural strokes. Good looking shot this time. Gone. It's a boundary. After end of the first over, total score moves to 9 without losing any wickets. A very good start for Girim. Arun will be bowling the second over of the second inning. 37 is the target and they started well. The winner of this match will be playing against Seldom Blasters in the quarterfinal. You can see some good variations, very good high action from the youngster from the Saldigova Kalangut bowler, but it's a wide declared by the umpire. The score moves to 10. They need another 27 runs. 1 or 2 good overs will come back for Saldigova. Good piece of work. You can see nicely played onto the onside. Will get only a single. Single will take you to tally to 11. We have seen one good shot there from Ajay. And now if you can see the batsman Dipesh is struggling a little bit, but he's also already hit one boundary. Good looking shot this time from Dipesh. But you can see the man is there at the long on position. The first wicket blow
for Kirim United, and that has been given by the youngster Arun. Crucial match for both the teams. The winner of this match will definitely take on against one of the best strong opponents, Sheldon. Oh, that might be it's a no, but because you can see the height of the ball is gone over onto the shoulder. So definitely these are the advantage now for the batsman. It's a free hit delivery. 2 runs will going to add in the total. Total moves to 13. Swing of the bat, played at the deep mid wicket region. Just a single. It was a free hit delivery, but we get only a single. If you can see from this youngster, the bowlers bowling in a very good different variations, but only the thing is that he has to maintain the line and length. He's making a very good speed. Oh, ball might be hitting onto the head, might be hitting first onto the bat, directly could have been trouble here, and he's going for this 2 runs as well. Good running between the wicket. Leg by signal come from the umpire because it might be hitting very hard onto his head. 2 runs, that means the total score moves out to now 16, sorry. Shot of a length, push that one beautifully onto the onside. There is no fielder there in the team. It's a welcome boundary. You can see after hitting that ball onto his head, he has decided to go for it. That brings the total moves on to now 20. So they need another 17 more runs required to win the match. This match is sliding, giving away from the way of Saldi Goa Kalangut. They have to come back strongly if they want to be live in this match. They have to pick the wickets in between. Shot of a lane once again, pull that one. You can see at the mid-on position, Ramnath tried his attempt and where its batsman is going for the 2. But in the end, Ajay has asked him just to wait there because we don't want to take any calculated risk because the runs are very easy to come. So end of the 2 overs, they need another 16 runs from 18 balls. Who make some very good impact. Not a single batsman is giving that much of support at the other end. Otherwise, this score could have been reached close to 50 runs. Gaurish, Ajay, Dipesh is the man who got out. Slightly over pitch, beautifully placed that one. There is a 2 shot from the fielder at the long on position. Good throw. Straight in the hands at the bowler side. Will keep only a single. With that single, total moves to 21-22. They need another 15 more runs to win the match. Nicely played that one. It's not get timing on it, but still the ball manages to get at the mid-off region. Ajay is doing a very good job for his team because he is going for singles, doubles. That is important. Taken it on to the full at the mid-on region. Chance to get him out. Yes. Gaurish has to depart.
is gone out in the way of run out. So second blow for Girim United. Runs to win the match. 23 for the loss of 2 wickets. New batsman to come in, Sarvesh. Supresh. Wearing jersey number 01. Suvarsh. They need another 14 runs. One good over, one or two good overs can come back for Saldi Goa Kalangut to back in the business. Prajot. Good looking delivery. You can see he's making the complete use of his height. He's having a very good high arm action. You can see he's delivering the ball so well. Just trying to keep the ball away from the body, from the batters. Another swing of the bat. Is going for the run. It's lucky he's not gone for the runs. Otherwise, this could have been another run out. So this is turning out to be a very good over, because if we can see the equation now, 13 balls and 14 runs required. So Prajot is strongly come back in the game. Slowly and steadily the match which was looking at one-sided, now that match is looking very much balanced. 14 runs required from 13 deliveries. Ajay is still there on the striking position. He wanted to go for it. Yes, no is the position here right now. He was away from his propping crease. Lucky that ball couldn't target it onto the stump. Otherwise, this could have been trouble. So now if we can see 7 runs per over, they have to chase this target. 12 balls left and 14 runs required. If you can see in this over, he had just conceded only 2 runs. A very good runs and as well a wicket. He is the only man who make a very good impact in this match for Saldi Goa Kalangut by hitting 2 sixes. First with the bat and now with the ball. You can see the steering will be in the hands of Swarsh. 14 more runs required, and this might be the decider over, I can say, for Saldi Goa Kalangut. If this ball, if he is not able to give more than 5 runs, I think this match will go till the last ball. But Girim United batsman has to do something here in this match. There is some little bit of advantage here for the right-handers now, because wind is started blowing. Good looking delivery up in the air. Chance to get him out. And yes, he does it. The bowler who just arrived, Sanjay, has picked another crucial wicket at this stage in the middle order. Suvarsh, lot of expectation was there on you. Total is 24 and this might be the 3rd wicket. New batsman Aniket is going. 23 is the total. That means you need another. Good bowlers. Shot beautifully executed. This might be the turning point of the match. Because one stage the batters were struggling to get some runs here. And if we can see the new batsman who just arrived, Aniket, on a very first delivery, he just welcomed the bowler from Sanjay. The previous delivery, he got a wicket and you can see
8 runs required from 10 now. The equation is very closed. Oh, what a shot! Two back-to-back sixes. This is maximum. It looks like Aniket is already got set up in the from the pavilion only. You're just watching very closely the first three batsmen who get out, how you're playing, just going here into the crease and making a very good comeback strongly. Just 2 runs away from the victory. Can he be finished with the style? And that's gone. And that might be the winning runs here for Girim United. And you can see by hitting 2 maximum sixes, it changed the scenario. And easy victory here for Girim United. Congratulations for Girim United, and also very thankful for Saldi Goa Kalangut for participating in this tournament. So if you can see the man of the match,